नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। पुतिन के भारत आने की तारीख हुई तय, रक्षा तेल पर होगी वार्ता, दुनिया की टिकी निगाहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को मॉस्को में होंगे। आधिकारिक रूप से वे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को मॉस्को में होंगे। आधिकारिक रूप से वह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। यह दिसंबर 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पुतिन और मोदी की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों की समीक्षा होगी, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार के एजेंडे पर खास तौर पर बात होगी। मॉस्को में अपने प्रवासों के दौरान जयशंकर इस एजेंडे के प्रारूप पर बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार जयशंकर की यह यात्रा पुतिन के दौरे की तैयारियों पर केंद्रित रहेगी। भारत रूस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में कई समझौते होने की संभावना है। रूस की तरफ से भी संकेत दिया गया है कि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मोदी पुतिन की बैठक में Su-57 युद्धक विमानों की आपूर्ति और S-400 मिसाइल प्रणाली की अतिरिक्त 5 यूनिट की खरीद पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। रूस इन दोनों के लिए तैयार है। इसके लिए S-500 प्रणाली के संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश, कृषि, व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे पूर्वी समुद्री गलियारे को मजबूत करना ही एजेंडे में है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, SCO, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र सुधार, G20 जैसे मंचों पर आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जयशंकर रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन करेंगे। यह बताता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर किसी दबाव में नहीं है और इसे दीर्घकालीन बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सूत्रों ने बताया कि भारत और रूस की कोशिशें होंगी कि द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से विस्तार दिया जाए। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन यह मुख्यतः तेल केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2021 और 22 के 13 अरब डॉलर से 6 गुना अधिक है। भारत ने 2025 की पहली छमाही में रूस से 1.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया और इस तरह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रूसी तेल का भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।